ट्रम्प क्या बोल रहा है? कोई लेकिन ट्रम्प बोलेगा तो दुनिया सुनेगी ना। नहीं, दुनिया सुनेगी। डोनाल्ड ट्रम्प तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलेंगे तब भी दुनिया वर्ड सुनेगा। वो पाकिस्तानी आतंकी थे और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकी मुस्लिम आतंकवादी थे। मैं वही कह रहा हूँ। पूरा शब्द बोलो। आप अपने शब्द मेरे मुंह में आप मत डालिए। आप अपने शब्द आप मिलते हैं। इन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर, सैल्यूट इंडियन आर्मी, गर्व से कहो मैं हिंदुस्तानी हूँ, गर्व से कहो मेरा सीना 56 इंच का है, जय हिंद जय भारत। 56 इंच का सीना, क्या अभिप्राय? जी, ये मोदी जी को विपक्ष वालों ने एक नाम दे रखा है 56 इंच। हर कोई मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, वो 56 इंच वाले कहाँ हैं? वो 56 इंच वाले क्या कर रहे हैं? वो 56 इंच वाले तो इसलिए मैंने अभी ये जो पहलगाम में एक्सीडेंट हुआ था, हमारे हिंदू भाइयों का निर्मम हत्या हुई थी और मुस्लिम भी मरा था एक। हाँ, एक मुस्लिम मरा था, लेकिन वो मान रहा हूँ मैं, मुस्लिम मरा था एक। पहलगाम के बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर एक नाम दिया, जो कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादियों ने। मैं मुस्लिम इसलिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने धर्म पूछ करके, धर्म चेक कर करके, पैंट खुलवा करके उन्होंने हमारे बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। इसीलिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और हमें गर्व है आज कि हमारा ऑपरेशन 100% सक्सेस हुआ। युद्ध तो रोक दिया गया, तीसरा अमेरिका के बीच में आ गया। विपक्ष तो ये कह रहा है कि लोग तो कह रहे हैं कि किसने घोषणा की थी युद्ध? कहाँ हम युद्ध लड़ रहे थे? क्या कर रहे थे? विपक्ष चिल्ला रहा था, बदला कब लोगे, बदला कब लोगे, बदला कब लोगे। हमने बदला लिया है। कौन कह रहा है युद्ध लड़ रहे थे हम? हमने बदला लिया है। बदला पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 4 आतंकी आए थे वो चारों अभी भी फरार हैं। अब महीना पूरा होने वाला है कुछ ही दिनों में, पहली चीज़। दूसरा जो इन्होंने विषय उठाया 56 इंच, 2014 से पहले 56 इंच के एक बार नहीं, अनेकों भाषण के वीडियो हैं जो क्लिप दिखाए जा सकते हैं, जहाँ मोदी जी ने खुद कहा कि मैं 56 इंच का हूँ। विपक्ष ने नाम नहीं दिया, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं वही बोलूँगा। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं कहा कभी भी मोदी जी ने 56 इंच का हूँ, मेरा सीना 56 इंच का मोदी जी ने कभी नहीं कहा। कहना है मोदी जी ने नहीं, विपक्ष ने बोला। विपक्ष ठीक है, तो उसके प्रमाण मिल जाएंगे, उसमें क्या बड़ा वो अलग। ऑपरेशन सिंदूर पे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ट्रम्प का जो है बिल्कुल इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों की बात की। बिल्कुल सही है, वो पाकिस्तानी आतंकी थे और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकी, मुस्लिम आतंकवादी थे। मैं वही कह रहा हूँ। पूरा शब्द बोलो। आप अपने शब्द मेरे मुंह में आप मत डालिए। आप अपने शब्द आप अपने रखिए। देखिए, अभी पहले तो कल ही एक पत्रकार ने लिखा, जब तक सेना कार्रवाई करी थी, सेना की कार्रवाई पर किसी ने उंगली उठाई थी क्या? नहीं उठाया, किसी ने नहीं। सबने कहा कि सेना का, और सेना अपना अपडेट दे रही थी। सेना को तो हम सैल्यूट करते हैं। नहीं, सेना खुद ही अपडेट दे रही थी कि हमने क्या क्या कर दिया। सैल्यूट करते हैं। और पूरा विपक्ष वालों को मेरा पर्चा पढ़वा दीजिए रे, लगाए ये लास्ट लाइन जो 56 इंच का है, मैं 56 इंच पे ही आ रहा हूँ। उसके बाद एक पत्रकार महोदय ने कल लिखा सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र शब्द। अच्छा। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने भाषण में साफ साफ कहा कि वहाँ से मुस्लिम आए, हमने उनकी बहन को, यहाँ की मुसलमान मतलब पाकिस्तानियों की भाई बहन है, तो फिर वो सेना में कैसे है? इस हिसाब से क्या आप सेना को मुस्लिम आतंकी बता रहे हैं? और उसके परिवार का अगर मैं इतिहास बताऊं तो 1857 से उसका परिवार लड़ रहा है इस देश के लिए, सोफिया कुरैशी का। उसके बारे में आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं। पहले तो आप हिंदू मुस्लिम का एक अपना पक्ष स्पष्ट कर लीजिए कि आप मुसलमानों के बारे में सोच क्या रखते हैं। और अगर हटाना शुरू हुआ तो जिस चीज़ को लेकर शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने कि मैंने चाय बेचकर जीवन यापन किया है, वो चाय भी इस देश को एक मुसलमान ने दिया है, तो सबसे पहले इन्हें चाय ही बंद करनी। वेस्ट कर रहे हैं। क्या विषय है चाय का यहाँ पे? क्या जरूरत है आप चाय बोलने का? ये विषय आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप
बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर की बात कीजिए। वो अपनी बात पे आ रहे थे, अपनी बात पे। नहीं, चाय बेचना क्या मतलब है? आप ऑपरेशन, अरे मोदी जी खुद कहते हैं चाय बेचते हैं। तो विषय देखो ना, विषय पे बात चाय करो की ना, बात चलिए टाइम नहीं। वेस्ट आप कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर अपना का टाइम वेस्ट प्रमोशन कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ऑपरेशन अपने सिंदूर विषय पे बात करो। की ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, बहुत सही बात है, उसका पूरा समर्थन है। लेकिन आप अपना ढोल मत पीटिए कि 56 इंच है, पहली बिल्कुल चीज। 56 इंच है। दूसरी बात, ये यहाँ पे 56 इंच है, मेरा तो 56 इंच का है। देखो, नहीं, मेरी और इनके बीच विवाद है, इसमें तीसरा जज कैसे बन गया वो भी ये बताइए आप, इनका आपका विवाद है तीसरा। खंडन किया मोदी जी ने इस चीज का। आप मोदी जी ने अपने से खंडन बना किया। रहे हो। एक आप बाइट अपने से आप बना रहे हो। एक बाइट आप बता दीजिए, वो तो एक बाइट दिखाइए आप। किस चीज की बात? खंडन की बात मोदी जी ने खंडन किया या नहीं किया? ये पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने खंडन किया। पूरा वीडियो सुन लेना, उनका भाषण सुन लेना। एक शब्द नहीं है 22 हाँ, तो मिनट के सुन लेना, भाषण में। खंडन अमेरिका किया है। अमेरिका का खंडन नाम किया, लिया आप है बोल ना, अमेरिका का नाम है। यू आर रॉन्ग। नो। इनकी बात सुनिए। 22 मिनट के भाषण हाँ, में बिल्कुल। ना अमेरिका का नाम है ना ट्रंप का नाम है। पहली चीज, सीज फायर की घोषणा करने वाला ट्रंप कौन होता है मेरे देश में? हु है कोई खंडन नहीं किया है। मोदी ने जी ने एक बार नाम तक नहीं लिया। इनको सुनते हैं फिर आपके पास। आपका 22 मिनट का वीडियो अभी अच्छा चल रहा है। चलाऊं, मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्डेड वीडियो है। आगे बोलिए आप। एक बार भी आपने खंडन नहीं किया। उसके बाद जो आज तक आप दोष दे रहे थे नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी को, उसके बाद तो उस हिसाब से आज आपने क्या किया कि तीसरे को आपने सरपंच क्यों बना दिया? सीधी सी बात। आप सवाल इनका है। सिंदूर को करिए, हम आपके साथ हैं। सरपंच क्यों बना दिया है? विपक्ष बना रहा, हमने नहीं बनाया। मोदी जी ने खंडन किया है। ट्रंप ने खुद कहा है। ट्रंप कुछ भी बोले, आप कुछ भी बोले, या कुछ भी बोले। ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, लेकिन ट्रंप अमेरिका, इंडिया प्रेसिडेंट नहीं है वो। कुछ भी बोले, ये कुछ भी बोले। कह रहा है कि ट्रंप कुछ भी बोले इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सेना वापस हमने क्यों हुई? खंडन कर दिया उससे। सेना वापस क्यों? चलिए बताइए, सेना वापस क्यों? क्यों? सेना वापस क्यों? ये एक अलग विषय है, राजनीतिक विषय मानो इसका, या एक देश का राष्ट्र विषय मानो इसको। राजनीति को छोड़ दो, इसको राष्ट्र विषय है। अभी युद्ध होगा फिर से आगे में भी? ये आकलन लगा सकते हैं। आकलन लगा सकते। अगर वो सुधरा नहीं, कौन? पाकिस्तान। वो सुधरा नहीं तो अब की बार युद्ध नहीं, उसका नाम हटा दिया पाकिस्तान का ये जाएगा। नाम मिटा दिया जाएगा, ऐसा मोदी जी भी कहे। और ये तो वो भी कह चुके थे, लेकिन 3 दिन में ही सरेंडर हो गया। कौन हो गया? इनका कहना है पीओके भी नहीं आया, ये मौका अच्छा था। ये मौका बिल्कुल, अच्छा था। बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ। मौका अच्छा था। अच्छा था, मौका अच्छा था। इनका यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारा देश सिर्फ बदला, विपक्ष सिर्फ बदला। जो भी कोई लिख रहा था टिकैत बदला, वो क्या बोलते हैं राठौड़, नया राठौड़ बदला, राहुल बदला, ये बदला। विपक्ष बदले की मांग कर रहा था। बात बदले की विपक्ष बदले की नहीं, पूछ रहा था कि क्या कार्रवाई हुई। इनका जो कहना है हम पीए को लेंगे, अब भी हम नहीं कह रहे नहीं, हैं। पीओके की PA को मैंने बात लेंगे। ही नहीं की। मैंने कहा कि विपक्ष ने का कोई भी एक नेता आप बता दीजिए जिसने बदला कहा हो। सबने कहा कि इस पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। तो विपक्ष- तो सैन्य कार्रवाई हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जिसका लगातार आ रहा था अपडेट। आप बताइए, विदेश सचिव का क्या दोष था? उसकी बेटी को ट्रोल किया गया भाजपा के आईटी सेल द्वारा। फिर बताइए, भटक रहे हैं। विदेश सचिव की बेटी को ट्रोल क्यों किया? नहीं, अब कोई कौन बोल रहा है? इनका ये कहना है। हाँ, तो हम खंडन करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैंने देखा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये खंडन कर रहे हैं। बताइए, जिस चीज को हुए 36 घंटे हो चुके हैं, उसको इन्होंने अभी तक अगर देखा नहीं है। जरूरी थोड़ी है सब चीजें मतलब नॉलेज में आ जाए। न्यूज़ के हेडलाइंस में थी, हो सकता ये है। न्यूज़ के हेडलाइंस में थी कि कोई विदेश धार्मिक आधार पे किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक हम निष्कर्ष पे बात करते हैं। आप किस तरह देखते हैं? आप अब ऑपरेशन आप सिंदूर पे ऑपरेशन आइए। सिंदूर पे आप ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही बढ़िया कदम था सरकार का, और सेना ने उस पे बिल्कुल वही काम किया जो उसको करना है। जी ना सेना पीछे हट रही थी, ना सरकार के स्टेप गलत थे। जी। लेकिन अचानक एक तीसरा व्यक्ति जो बोल रहे हैं ना सामने कि हमने खंडन किया, ये स्पष्ट बोल रहे हैं। संबित पात्रा को बोलने में क्या समस्या थी? क्या बोल दिया, समझ संबित पात्रा ने बोला आप है, जैसे स्पष्ट प्रधानमंत्री जी। हाँ, तो वैसे ही संबित पात्रा ही बोल दे जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ बोला है, नहीं, बिल्कुल बोला है। नहीं बोला है। आप तो ये भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। तीसरा देश ट्रंप क्या बोल रहा है? कोई लेकिन ट्रंप बोलेगा तो दुनिया सुनेगी ना। नहीं, दुनिया सुनेगी। डोनाल्ड ट्रंप। तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी बोलेंगे तब भी दुनिया वर्ड सुनेगा। मोदी जी ने खंडन कर दिया, खंडन किया उस चीज़ सबका का। अपना अपना मांगना है। हम आखिरी सवाल इनसे लेते हैं, क्या लगता है आगे क्या लगता देखिए, है? जिस तरह शुरुआत हुई थी वो देश के पक्ष में था। जी। और 2 आर्मी चीफ एक्स जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जीत के मुंह से आप हार ले आए। जी।
तो उस हिसाब से तो आर्मी चीफ को भी अब आप देशद्रोही कहेंगे, जैसे विदेश सचिव को कहा जा रहा है। तो यहाँ देशभक्त सिर्फ भाजपा के नेता या आरएसएस के लोग अगर हैं तो अच्छी बात है, दिन में सपने देखने चाहिए। आप अपने आप को खुद ही सर्टिफाई कर लीजिए। उसको क्या कहेंगे? 93,000 पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ बंदी बना करके इंदिरा ने छोड़ दिया, उस पर क्या करेंगे? वो अच्छा फैसला। ये इनको अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझाई दे। उस समय जो भारतीय नीति थी, भारत क्लोज इकोनॉमी में चल रहा था, भारत पर अमेरिका का दबाव था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। यूरोपीय एक मिनट ये दबाव में काम करते हैं, अमेरिका के दबाव में। हम दबाव में काम नहीं करते, ये दबाव मान रहे हैं ना, ये दबाव में अमेरिका का दबाव था, इन्होंने अमेरिका दबाव में काम किया। इन्होंने पूरी बात ईरान में क्या पूरी बात सुने, निष्कर्ष वही निकलेगा। अब इस तरह से 93,000 सैनिकों को अमेरिका के दबाव में इन्होंने छोड़ दिया। ऐसा है ना कि ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चाय के टपरी पर होने वाली राजनीति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत उस समय भारत पर अमेरिका का ही नहीं, यूरोपीय देश भी दबाव से मतलब ये था कि खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते थे। कहिए तो इतिहास का एक एक अखबार उस समय का आपको दिखा सकता हूँ। अमेरिका का खुला समर्थन होता था पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए जाते थे 50% के प्राइस पर। मतलब आप दबाव में काम किया था, स्पष्ट कर दो ना। किसने कर दो? नहीं तो एक भी 93,000 सैनिक आपने दबाव में छोड़े थे। आप पहले बात सुनेंगे या तो बात सुनिए, और नहीं तो के ही बोल रहा हूँ मैं। आपने बात सुन के वैचारिक मतभेद होना चाहिए। 93,000 सैनिक आपने वर्ल्ड के दबाव में छोड़े थे। हमारे पास ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन था। अगर हम पीओके ले लेते, शांति से हम बात करते हैं, पीओके ले लेते हैं उनसे उस समय, और 93,000 अपराधियों को जो आपको छोड़ना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कोई है नहीं, तो फिर आप आज नहीं है वो कानून, आज खत्म हो गया। बोलो खत्म हो गया, आज बोलो। पहले बात तो सुने। बात क्या सेंस निकालते हैं हम, बात इतना समय नहीं होता हमारे पास। हम सेंस निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेंस के अकॉर्डिंग वो आपको जो छोड़ने पड़े थे, उसमें हम पीओके अगर लेते तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही रहता, और उसके बाद बीच में भारत, इधर से पाकिस्तान और इधर से भी पाकिस्तान होता, और आज आपके देश की क्या हालत होती ये आप देख रहे हैं। आपका आकलन है। ये हमारा देश पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। 56 इंच का सीना है। आज हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तमाम अपने अपने मुद्दे हो रहे हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के जितेंद्र यादव, धन्यवाद, क्योंकि ये लड़ाई में बदलता जा रहा है।